हेलो गाइस, माय नेम इज़ ऋषभ गोयल एंड वेलकम बैक टू इंस्पायरिंग माइंड्स चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीआईटी के एंजाइम्स के बारे में। कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, क्या उनका सोर्स है, किस ऑर्गन से वो रिलीज होते हैं और आगे किस प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कौन सा एंजाइम किस एब्जॉर्प्शन में काम करता है। जैसे कि आपने सुना होगा ट्रिप्सिन, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, कौन सा एंजाइम किस तरीके से काम कर रहा है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग, उसके हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे। यूएसएमएलई और एनसीआई एग्जाम्स के अंदर, नीट पीजी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस डायरेक्टली तो कभी नहीं पूछे जाएंगे कि ट्रिप्सिन कहाँ से रिलीज होता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस में, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में इस कंसेप्ट की बेस की जरूरत पड़ती है। अगर आपको ये क्लियर होगा कौन सा एंजाइम कैसे वर्क कर रहा है, तो आप बहुत आसानी से उस क्वेश्चन की पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी याद भी कर सकते हैं और आगे कन्वे भी कर सकते हैं, क्वेश्चन का मोटिव समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एंड आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूंगा ऐसे ही, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए और सारी नॉलेज को ग्रैस्प कीजिए। सो जस्ट स्टार्ट। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सब एंजाइम्स की। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, इलास्टेज, पेप्सिन। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो अलग अलग ब्रश बॉर्डर्ड पार्ट से भी निकलते हैं, जैसे कि जो ब्रश बॉर्डर्ड पार्ट्स हैं हमारे एपिथेलियल पार्ट्स ऑफ इंटेस्टाइन, वहाँ से रिलीज होते हैं। वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं, उनका वर्किंग क्या है, वो सब हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट एंजाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन की जो प्रिकर्सर फॉर्म है वो है ट्रिप्सिनोजेन। ओके, तो ट्रिप्सिनोजेन इज द प्रिकर्सर फॉर्म। और ट्रिप्सिनोजेन रिलीज कहाँ से होता है? पैनक्रियाज से। और ट्रिप्सिन कहाँ पर मिलेगा आपको? आपको ट्रिप्सिन मिलेगा डुओडेनम में। तो ये क्या कनेक्शन है कि पैनक्रियाज से ट्रिप्सिनोजेन निकला? पहली तो बात, ये कन्वर्जन कब हुई? दूसरी बात, ये ट्रांसफर कब हुआ? तो देखिए इसका मैकेनिज्म अगर हम बेसिक फटाफट समझें तो पैनक्रियाज था, पैनक्रियाज से निकला ट्रिप्सिनोजेन। ये ट्रिप्सिनोजेन पहुंचा डुओडेनम तक और डुओडेनम के अंदर एक एंजाइम है जिसका नाम है एंटेरोकाइनेजेस। एंटेरोकाइनेज ने ये कन्वर्जन कराई कि ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करा दिया ट्रिप्सिन में। तो पहला अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनएक्टिव फॉर्म कौन सी है, तो ट्रिप्सिनोजेन। एंड ट्रिप्सिन इज द एक्टिव फॉर्म, जिसको कन्वर्ट कराया किसने? एंटेरोकाइनेज ने। कहाँ पर? डुओडेनम में। ट्रिप्सिनोजेन कहाँ मिलता है? पैनक्रियाज में। ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है? डुओडेनम में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग। ट्रिप्सिन करता क्या है? तो सिंपल प्रोटियोलाइसिस, यानी प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ ट्रिप्सिन। ओके, आगे बात करते हैं। इस एंटेरोकाइनेस के बारे में एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको जानने की जरूरत है। जो एंटेरो का मतलब होता है इंटेस्टाइन, एंड काइनेजेस यानी रेट रेगुलेटर्स, मतलब ऐसे एंजाइम्स जो रेट को रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन का रेट रेगुलेट हो रहा है और कर कौन रहा है? एंटेरोकाइनेस। कहाँ से रिलीज हो रहा है? एंटेरो यानी इंटेस्टाइन से। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेकेंड एंजाइम जिसका नाम है काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन भी सेम है। कहाँ से निकलता है? पैनक्रियाज से। इसकी प्रिकर्सर फॉर्म कौन सी है? काइमोट्रिप्सिनोजन। और काइमोट्रिप्सिनोजन कहाँ पाया जाएगा? अगेन डुओडेनम। तो इसका भी मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, हल्का सा फर्क है। जैसे कि पैनक्रियाज से निकला काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिन पहुंचा डुओडेनम तक, वापस डुओडेनम के अंदर एंटेरोकाइनेजेस ने कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिनोजन को, काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में। अगर आपने ये सारा सोचा तो ये हो गया गलत। ओके, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट है। अब करेक्ट फॉर्म क्या है? करेक्ट फॉर्म ये है कि काइमोट्रिप्सिनोजन निकला पैनक्रियाज से, पहुंचा डुओडेनम तक, और डुओडेनम में जो ऑलरेडी पड़ा हुआ ट्रिप्सिन था, उस ट्रिप्सिन ने इस काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया काइमोट्रिप्सिन में। दिस इज द मैकेनिज्म जो आपको अच्छे से जानने की जरूरत है। ओके, और फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन भी सेम, प्रोटियोलाइसिस। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंजाइम, पेप्सिन।
पेप्सिन, अगेन पेप्सिन की प्रिकर्सर फॉर्म पेप्सिनोजन है। पेप्सिनोजन कहाँ मिलेगा आपको? स्टमक में। पेप्सिन कहाँ मिलेगा आपको? स्टमक में। ओके, सो यहाँ पर एक पॉइंट तो ये कि इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म दोनों ही एक जगह मिलेंगी। नेक्स्ट है कि पेप्सिनोजन यानी इनएक्टिव फॉर्म अपनी एक्टिव फॉर्म यानी पेप्सिन में कन्वर्ट कब हुई और कैसे हुई? दिस एक्टिवेशन इज डन बाय द HCl। ये HCl कहाँ से आया? स्टमक के ही पेराइटल सेल से। ओके, स्टमक के पेराइटल सेल में जो ये HCl है इसके दो फंक्शन होते हैं, एक एक्टिवेटर ऑफ जाइमोजेंस यानी इनएक्टिव एंजाइम्स, और दूसरा एसिडिक मीडियम को मेंटेन करना। अगर आपको HCl के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपके लिए अच्छी सी एक शानदार वीडियो HCl के बारे में भी आएगी जो आपको HCl के बारे में सारे कॉन्सेप्ट बताएगी और क्वेश्चंस के बारे में। उसके लिए आपको बस क्या करना है? कुछ भी नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन का काम है अगेन प्रोटियोलाइसिस। इसका मतलब एक पॉइंट और मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन है, प्रोटीन की जो डाइजेशन है, प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट कहाँ पर होती है? स्टमक में। मेजर डाइजेशन कहाँ होती है? इंटेस्टाइन में। लेकिन शुरुआत कहाँ हो जाती है? इनिशियल स्टेप्स के लिए अगर क्वेश्चन आए कि कौन कर रहा है तो आंसर होगा पेप्सिन कर रहा है। ओके, मैं प्रोटीन डाइजेशन, फैट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के बारे में भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो आप बस मेरे को फॉलो कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम को, इंस्पायरिंग माइंड्स के इंस्टाग्राम को, और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल को, जहाँ पर आपको ऐसे ही अमेजिंग कॉन्टेंट्स मिलते रहेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं अपने थर्ड एंजाइम की जिसका नाम है इलास्टेज। सॉरी, इट्स नंबर 4th, इलास्टेज। ओके, इलास्टेज आपको कहाँ से मिलेगा? इलास्टेज रिलीज होगा पैनक्रियाज से। इलास्टेज अपना एक्टिव फॉर्म में ही रहता है और पहुंचेगा कहाँ पर? डुओडेनम में। पैनक्रियाज के सारे एंजाइम्स का काम कहाँ है? डुओडेनम में। पैनक्रियाज इज एन एडिशनल डाइजेस्टिव ऑर्गन। इसका मतलब है एडिशनल डाइजेस्टिव ऑर्गन है, इसके अंदर फूड एंटर नहीं करता। पैनक्रियाज के अंदर फूड डज नॉट एंटर, फूड डज नॉट एंटर। तो क्या होता है पैनक्रियाज में? पैनक्रियाज की सिक्रीशंस जाती हैं डुओडेनम में और अपना काम करती हैं। ओके, और इलास्टेज भी क्या करेगा? इलास्टेज का काम भी क्या है? प्रोटियोलिसिस। आपको बहुत डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है कि कौन सा एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है। बहुत सारी बुक्स में एंजाइम्स के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, उनके कोएंजाइम्स और कोफैक्टर्स। आपको वो सब जानने की कुछ भी जरूरत नहीं है। दैट इज ऑल मेरे अकॉर्डिंग रट्टाफिकेशन, एंड ऑल यू नीड इज बेसिक कॉन्सेप्ट्स so that you can solve good quality questions. Okay, now next enzyme is the carboxypeptidase. Okay, अब देखिए इसके अंदर कार्बोक्सी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्लूकोज होगा, और पेप्टिडेज है मतलब प्रोटीन होगा। तो आप आराम से समझ सकते हैं कि ये ब्रेकडाउन किसका करेगा? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। वेरी गुड। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स का ये ब्रेकडाउन करेगा, और फंक्शन इसका मतलब क्या हो गया? इसका प्रोटियोलिसिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसकी लोकेशन। तो इसकी लोकेशन क्या है? अगेन पैनक्रियाज। तो अभी तक अगर मैं आपको फटाफट से रिवाइज करके बताऊं तो हमने सिर्फ 5 एंजाइम्स करे, जिसमें से 4 कौन से थे? पैनक्रियाज के थे, और 5 किसके हैं? प्रोटियोलिसिस के हैं। फर्स्ट हमने किया, पहला एंजाइम हमने किया ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम हमने किया काइमोट्रिप्सिन, जो कि पैनक्रियाज से थे दोनों, और दोनों ही रिलीज होते थे डुओडेनम में, काम करते थे प्रोटियोलिसिस का। हमने नेक्स्ट एंजाइम एक किया इलास्टेज और एक किया कार्बोक्सीपेप्टिडेज, दोनों पैनक्रियाज से रिलीज होते हैं, दोनों का काम है प्रोटियोलिसिस। एक हमने किया पेप्सिन, जो कि रिलीज होता था स्टमक से एंड क्या करता था? प्रोटियोलिसिस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइपेज, नंबर 6th। लाइपेज नाम से चल रहा है पता क्या करेगा? फंक्शन लिपोलाइसिस, यानी फैट का डाइजेशन। इन एंजाइम्स के प्रॉपर डिटेल्ड फंक्शनिंग में इनकी पर्सपेक्टिव वीडियोस में बनाऊंगा, फैट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन डाइजेशन, और हर एक एंजाइम की हम बेसिक बात करेंगे किस तरीके से होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि इनके एक बेसिक फंक्शंस की। ओके, लाइपेजेस
जो लाइपोलिसिस करेगा, और रिलीज कहाँ से होगा, लाइपेज भी रिलीज होगा पैनक्रियाज से। सो आप देख सकते हैं कि पैनक्रियाज के एंजाइम्स कितने कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेज हम आगे चल के पढ़ेंगे पैथोलॉजी में कि पैनक्रियाज के जो डिसऑर्डर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जीआईटी के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के परस्पेक्टिव से भी और जनरली भी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज की बात करते हैं तो अमाइलेज दो हैं, वन इज द सलाइवरी अमाइलेज एंड सेकेंड इज द पैनक्रियाटिक अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अमाइलेज रिलीज कहाँ से होगा, पैनक्रियाज से। सलाइवरी अमाइलेज रिलीज कहाँ से होगा, सलाइवरी ग्लैंड से। ओके, और दोनों का काम क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन। ओके, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन, दोनों का फंक्शन सेम है, कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म। एंड कहाँ से रिलीज होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड एंड पैनक्रियाज। ओके, तो इससे मुझे एक और पॉइंट मिला कि जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होती है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ और यू कैन से ओरल कैविटी। ओके, ओरल कैविटी में 30% ऑफ स्टार्च कैन बी डाइजेस्टेड। आप 30% ऑफ स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं इफ यू च्यू द फूड प्रॉपरली, च्यू द फूड प्रॉपरली। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। एंजाइम नंबर 8। अब जो एंजाइम्स बचे हैं हमारे पास वो सारे एंजाइम्स एक कैटेगरी में आते हैं जिनका नाम है ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम्स। ओके, अब ये पहली बात करते हैं ब्रश बॉर्डर्ड है क्या चीज़। देखिए, ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब है हाईली सिलिएटेड, मतलब यहाँ पर क्या है, हाई अमाउंट में सीलिया है, सीलिया का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। और किस लिए ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो एंजाइम्स हैं डाइजेशन करते हैं और साथ ही साथ जो इनकी सीलियाज हैं, ये देखिए जैसे ये अगर सीलिया है, इन सीलिया से एंजाइम निकला, सपोज ये दो एंजाइम है एक्स और ये वाला है वाई, ये दोनों एंजाइम्स रिलीज हुए, इन्होंने फूड का डाइजेशन कराया और जो फूड के पार्टिकल्स हैं, ये सपोज फूड के पार्टिकल्स हैं और ये तुरंत ये सीलिया इनको डाइजेस्ट भी करने में हेल्प कर देता है। सो ये इसलिए इतने खास हैं। और ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम से मिलके बने हैं, दीज आर अ काइंड ऑफ एपिथीलियम, और उस एपिथीलियम में से रिलीज होते हैं ये एंजाइम्स। तो ये सारे एंजाइम्स होंगे कहाँ पे, इट इज इन द इंटेस्टाइन। ओके, दीज ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन, दे आर रिलीज्ड बाय द इंटेस्टाइन। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रश बॉर्डर्ड एंजाइम्स दो कैटेगरी के हैं। पहली कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन और दूसरी कैटेगरी है प्रोटियोलाइसिस या फिर प्रोटीन डाइजेशन। ओके, सो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं वही वाले, जैसे कि लैक्टेज, किसके ब्रेकडाउन के लिए होगा, लैक्टोज, सिंपल है। देन सुक्रेज, किसके डाइजेशन के लिए होगा, सुक्रोज। देन ग्लूकोअमाइलेज। ओके, ग्लूकोअमाइलेज इज जनरली फॉर ग्लाइकोजन एंड कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज। फाइन, अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे बेसिक फॉर्म कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में जो आता है क्वेश्चन कि हम कौन सा कार्बोहाइड्रेट सबसे रेगुलरली खाते हैं, हमारी डाइट में कौन सा है जिसका नाम है ग्लूकोज, ये गलत है। हम ग्लूकोज नहीं खाते हैं। हम अगर मीठा खा रहे हैं वी ईट सुक्रोज या फिर फ्रक्टोज। अगर हम दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, वी आर ईटिंग डेयरी प्रोडक्ट्स, इट इज़ द लैक्टेट। सो हम ग्लूकोज कंज्यूम नहीं करते हैं, हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर एंड प्रोडक्ट बनता है और ये वाला ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन में जाता है। इस ग्लूकोज का रोल एब्जॉर्प्शन में है, इसलिए ग्लूकेज नाम का कोई एंजाइम नहीं होता। ओके, फ्रक्टेजेस भी कुछ नहीं होता क्योंकि फ्रक्टोज इज जस्ट अ मोनोमर एंड फ्रक्टोज कैन बी easily absorbed in our body through GLUT5 channels, which we will discuss in next videos where I will talk about carbohydrate digestion and absorption. Okay, now the next topic is about proteolysis. ऐसे enzymes which are released from the brush bordered enzyme epithelium, they are the brush bordered enzymes and responsible for proteolysis. Firstly,
इसके अंदर आता है पहला नाम एंटेरोपेप्टिडेज। एंटेरोपेप्टिडेज, नाम में चल रहा है एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन से रिलीज होगा, एंड पेप्टिडेज यानी प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। इसी का दूसरा नाम है एंटेरोकाइनेज। और एंटेरोकाइनेज के बारे में हम बात कर चुके हैं कि एंटेरोकाइनेज क्या करता है। एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट्स द इनएक्टिव एंजाइम्स ऑफ पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज के इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में हमारी हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट एंजाइम है अमीनोपेप्टिडेज। अमीनोपेप्टिडेज चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को ब्रेक करेगा। जैसे कि सपोज करें ऐसी बहुत सारी अमीनो एसिड्स की चेन है, उसको यहाँ से बीच में कभी ब्रेक करने के लिए ये काम आएगा। ओके, सो दीज आर दी अमीनोपेप्टिडेजेस। नेक्स्ट आर दी कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे खूब सारे पेप्टिडेजेस हो सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही बहुत सारे लैक्टेजेस, सुक्रेजेस यानी अमाइलेजेस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक ओवरव्यू जो आपको जानने की जरूरत है फॉर सॉल्विंग दी गुड क्वालिटी एंड गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन एनी एग्जाम। कभी भी आपसे क्वेश्चन आई थिंक विल नॉट बी आस्क्ड डायरेक्टली दैट टेल द क्वेश्चन दैट एंटेरोकाइनेज इज रिलीज्ड फ्रॉम इंटेस्टाइन। नो, इट विल नॉट बी आस्क्ड. Yes, it can be asked the role of enterokinase to activate the enzymes of the pancreas, but that's it जो आपसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चंस में और एंजाइम्स के बारे में जीआईटी के। That's it for this video guys. I hope आपको सारा कंसेप्ट जीआईटी एंजाइम्स का समझ में आ गया होगा। आपको ये सारे एंजाइम्स जो इंपॉर्टेंट हैं उनके साइट ऑफ सिंथेसिस कहाँ से रिलीज होता है और उनके बेसिक फंक्शंस, उनका पूरा मैकेनिज्म आई होप आपको समझ में आया होगा, कौन उसको एक्टिवेट करता है। आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। और आपके कोई भी सजेशंस हैं आगे चल के कि किस टॉपिक के बारे में वीडियो बना सकता हूं और किस तरीके से मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं, आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकता हूं, इंस्पायरिंग माइंड्स आपकी और कैसे हेल्प कर सकता है, आप सब कुछ कमेंट सेक्शन में आराम से बता सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you grabbed all the concept and see you in the next one. Bye bye.